नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कल हमारे देश में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले हर इंसान को यह त्योहार बहुत ज्यादा पसंद है। बचपन में हम लोग भी सुनते थे, इसको बड़ा दिन के नाम से जानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। ऐतिहासिक फैक्ट्स कुछ भी रहे हों या जो भी रहा हो, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये ईसाइयों का एक बड़ा प्रमुख त्योहार है, जिसको कि हमारे देश के और पूरी दुनिया के ईसाई बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा भाव से मनाते हैं। बहुत सारे स्कूलों में भी ये त्योहार मनाया जाता है। यहां तक कि चूंकि हमारे देश में अंग्रेजों ने राज किया था, इस कारण से ज्यादातर हिंदुस्तानी घरों में ईसा मसीह का ये बड़ा दिन जो त्योहार है, इसको मनाया जाता है। क्रिसमस को हर तरीके से प्रेम सद्भाव से ज्यादातर लोग मनाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हों। अब चूंकि देश में धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ये एक पॉइंट कहना चाहूंगा। धार्मिक कट्टरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके बहुत सारे कारण हैं। या यूं कह लीजिए कि सोशल मीडिया के फैलाव से अब लोग अपने धर्म को जानने लगे हैं। इस कारण से लोग जो पुराने समय में गलतियां हुई हैं या दुर्व्यवहार हुआ है या पुरानी बातें गलत हुई हैं, उसके कारण लोग अब अपने धर्म के प्रति ज्यादा वफादार हो रहे हैं और धीरे धीरे जो दूसरे धर्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स उन्होंने उठाई है उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, ये भी बात जायज है और इससे किसी को इनकार भी नहीं है, क्योंकि जो प्रताड़ना हिंदुओं ने या अपने जो कहते नहीं कि हमारे जो ऐतिहासिक तरीके से जो झेली है, उसके कारण हिंदुओं के मन में बहुत सारी कटुताएं भरी पड़ी हैं और जिसके कारण हिंदू समय समय पे इस कटुता को बाहर निकालते हैं और मुझे लगता है आगे भी निकालते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब एक सप्रेशन जो होता है ना, वो एक लेवल तक पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद में या तो कुकर का जो कहते नहीं कि एक जो वेंट है जहां से कि गैस निकलनी है, वो निकलना शुरू हो जाती है और उसको कोई रोक नहीं सकता। तो शायद सोशल मीडिया की वजह से आज हिंदू समाज का जो वेंट है वो खुल गया है और लोग खुलकर जो है इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने जो देखा कि क्रिश्चियंस का ये त्योहार था, ईसाइयों के त्योहार था, और कुछ जगहों पे कुछ हिंदू संगठनों ने और कुछ लोगों ने इस त्योहार का विरोध किया और उल्टी सीधी हरकतें की, तोड़फोड़ भी की। दोस्तों, मेरा क्या मानना है कि हर इंसान को, चाहे वो किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी कल्ट में पैदा हुआ हो, उसको अपना त्योहार मनाने का पूरा अधिकार है, बशर्ते कि वो शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से प्रेम से त्योहार मना रहा हो और आपके घर में या आपके समाज में या आपके कहते नहीं कि आपकी जो है किसी भी चीज में इंक्रोच नहीं कर रहा हो। अगर कोई ईसाई समाज अपना त्योहार शांति से मना रहा है तो वहां पर जाकर उछल कूद करना, वहां पर जाकर जो है धार्मिक नारे लगाना या हाथ तोड़फोड़ करना किसी भी लिहाज से उचित नहीं। क्योंकि जितना आपको अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, उतना किसी दूसरे को भी है। हाँ, अगर कोई दूसरा आपके त्योहार में खलल डालता है तो आपको भी विरोध का अधिकार है और मेरे ख्याल में ईसाई समाज को भी विरोध का उतना ही अधिकार है। यह एक बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, त्योहार किसी का भी हो, धर्म किसी का भी हो, हर धर्म के लिए उस धर्म को मानने वाले की आस्था होती है। आप उस आस्था पे चोट नहीं पहुंचा सकते। आपके साथ क्या इतिहास में गलत हुआ है, आप उसको समझिए, जानिए, मन में रखिए, लेकिन उसके कारण आप किसी के त्योहार में खलल नहीं डाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। हाँ, हिंदुओं के त्योहारों में खलल डाला जाता रहा है, ये आज भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हैं बिना कारण से किसी दूसरे के त्योहार में खलल डालें। हाँ, अगर आपके घर में कोई घुस के त्योहार मनाना चाहे तो जरूर उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन अगर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और अपना त्योहार शांति से मना रहा है तो मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों या किसी और धर्म के लोग हों। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता हमें संविधान के अनुसार मिली है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। इस संवैधानिक व्यवस्था में जरूर थोड़ी सी कमियां हैं, जिसके कारण कि धर्म परिवर्तन का जो जाल है, जो धर्म परिवर्तन के जो कोड़ है, या कह सकते हैं धर्म परिवर्तन का जो कैंसर है, वो हमारे समाज में धीरे धीरे करके पुराने समय से फैलता चला आ रहा है और बहुत सारे मासूम लोग जो हैं धीरे धीरे करके दूसरों के धर्म के जाल में फंसते जा रहे हैं। चूंकि हिंदुओं का एकमात्र देश सिर्फ यही एक बचा हुआ है, इसको भी आप हिंदुओं का देश नहीं कह सकते, क्योंकि इसको भी
एक समय में कुछ लोगों ने सेकुलर बना दिया था, तो आज ये हमारा देश सेकुलर हो गया है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि हिंदुओं के पास इस देश के अलावा अपना और कोई ठिकाना नहीं है। मुस्लिम 56 देश हैं, ईसाइयों के बहुत सारे देश हैं, बौद्धिस्ट के भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदुओं के पास कोई देश नहीं है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन हिंदू देश होने के बावजूद आप इसको हिंदू देश नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री की जो मान्यताएं होती हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि किसी दूसरे के त्योहार में खलल डालना ये कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप अपना धर्म, अपना त्योहार अच्छी तरीके से मनाइए, दूसरे लोग अपना धर्म, अपना त्योहार अच्छी तरीके से मनाएंगे। आप उनके में इनक्रोच मत करिए, वो आपके में इनक्रोच नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई चालाकी से, मक्कारी से, बेईमानी से धर्म परिवर्तन कराता है, आपको पता चलता है, आप उसका विरोध करिए, आप उसको विरोध करने के पूरे हकदार हैं। लेकिन बिना बात पे आप किसी भी इंसान की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको नहीं छीन सकते। बस दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, क्योंकि मैंने जो देखा, सुना, पढ़ा, मुझे थोड़ा सा गलत लगा, तो मैंने इसी बात पे आपके समक्ष ये मुद्दा लेकर आया कि आप अपने त्योहार को मनाइए, साथ ही खुशी खुशी दूसरों को भी त्योहार मनाने दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है उसमें शामिल होइए, नहीं अच्छा लगता मत शामिल होइए, लेकिन किसी के त्योहार को, कहते नहीं कि रंग को बदरंग मत करिए। ये मेरी आप सभी से निवेदन है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से ऐसे टॉपिक उठाते हैं जिन टॉपिक पे कोई भी रैशनली मतलब जो है बोलना नहीं चाहता। हर आदमी जो है अपने तरीके से उस बात को घुमा फिरा के पेश करता है, लेकिन हम सच्चाई आपके सामने जैसी है वैसी ही प्रस्तुत करते हैं और आपको एक नई रास्ता की ओर लेके चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आप और भी किसी टॉपिक पे हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।